हे गाइस, क्या स्पीकर। सो गाइस आ चुके हैं हम एक वीडियो लेके। सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है। ये पूरी जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना 118 एलिमेंट्स होते हैं इन केमिस्ट्री के अंदर। और और भी डिफाइन तो नहीं हुए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप 12th क्लास में हो, 11th में हो या 10th में हो, आपको बेसिक भी आता चलेगा। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या क्या होता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पूरा डिटेल में समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसे समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी, जो कि मैं अभी यहाँ पर भी बताऊंगा। वो है हुन्स रूल और अफबाउ रूल। उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस पर, लेकिन बेसिकली छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि जो नए भाई हैं वो क्या बोलते हैं उसको, जो नए भाई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने आए हैं और वो नए नए हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, तो यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हुन्स रूल बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो नोट कर लेना एक बार या फिर स्क्रीनशॉट लेना, जो भी आपका मन करे, ठीक है। हुन्स रूल बेसिकली ये बताता है, जैसे हमारी एस सब शेल में दो ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें आप दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। पहले ये और दूसरा ये, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन भर लिए, अच्छा दिख रहा है ना, सही है। ऐसे ही हमारे एस पी सब शेल में हमारी कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, बोलो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल तो होती हैं 3, 1 2, 1 2। कैसे भरे जाएंगे? हुन्स रूल ये बताता है कि सबसे पहले उन ऑर्बिटल में भरिए, मतलब दूर दूर भर सकते हो आप लोग, ऐसे ऐसे ऐसे। ऑल दो उल्टा भी कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन से भाई डंडे कुछ नहीं, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए बना रखा है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बना दो। ये इलेक्ट्रॉन्स दर्शा रहे हैं कि पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं अभी। हुन्स रूल ये बताता है कि सबसे पहले अगर आपको चौथा इलेक्ट्रॉन डालना है तो आप लोग यहाँ पर डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ऐसे नहीं कि कहीं भी बीच में लाके पटक दिया, नहीं। अच्छा, बहुत लोग यूँ करते हैं, जैसे कि बता दे रहा हूँ। मान लो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तो हमने फैला फैला के किए थे। कुछ लोग यूँ भी क्या यूँ कर सकते हैं? नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये एकदम सही है। पहले सब में अलग अलग डालो इलेक्ट्रॉन, अगर ज़्यादा सब में भर जाए फिर स्टार्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हुन्स रूल ये बताता है, इतना ही बताता है, ठीक है। आफ्बाउ रूल के अंदर हम चलते हैं। तो आफ्बाउ रूल क्या बताता है वो नोट कर लो, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, जो हेडिंग डाल लो, जो नहीं, हेडिंग डाल लीजिए आफ्बाउस प्रिंसिपल। मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आफ्बाउस प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, ये लिख लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पहले किस सब शेल में जाएंगे। हाँ, ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, लेकिन बेसिक मतलब तो ये है ना किस सब शेल में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये जो अफबाउस प्रिंसिपल है ना, ये जर्मन वर्ड है, किसी के साइंटिस्ट का नेम नहीं है ये, ठीक है। इसका बेसिकली मीन्स होता है बनाना। बनाना मतलब केला नहीं, किसी चीज़ को बनाना, क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी बता देते हैं ऑर्बिटल्स की। इसके अंदर दो ही चीज़ आती हैं। सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डालना है और किस सब शेल में जाएंगे पहले, मतलब 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 2 3 D F, जिसमें भी जाए सबसे पहले किस में जाएगा, वो ये बता देगा। और आप 1 सेकंड में बना ले जाओगे ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो ना बता के एनर्जी बता दे रहा हूँ कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, एस की ज़्यादा है कि पी की ज़्यादा है कि डी की या एफ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ लिखेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल, ठीक है। ऑर्बिटल या सबशेल। अबे जितनी एनर्जी सबशेल की होगी, मतलब ये होता है सबशेल, ये होता है ऑर्बिटल। जितनी एनर्जी सबशेल की होगी उतनी एनर्जी ऑर्बिटल की होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल। अच्छा, मैं एक ट्रेंड दे रखा हूँ, तो उसमें आप लोग बताना कि किस किस की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ मैं। 1s, 2s, 2p, 3s,
3p 4s 4d। अभी कोई आइडिया नहीं, कुछ याद नहीं करना, अभी आराम से पता लग जाएगा कैसे लिखते हैं। 3d 4f 5s। ठीक है चलो, हाँ इनकी बताओ किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो आप लोग एक काम कर लेना, किसी एक को उठाना। मान लो चलो ये उठा लिया, ठीक है ये उठा लिया, इस पर गोला कर दो। ये जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू नहीं वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है एन की, जो 5 लिखा दिख रहा है, जो 5 लिख रहा है, ये एन की वैल्यू होती है, ये होता है एल। अब ये एन और एल क्या होते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझाऊंगा। बेसिकली ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में मिलेगा केमिस्ट्री में, लेकिन मैं भी समझाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे ये एन होता है ना, और ये एल होता है, हाँ ये होता है एस पी डी एफ। बेसिकली इसको बोलते हैं, एन होता है प्रिंसिपल, CIPLE प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये होता है एजी मुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी कोई याद नहीं करना, इतना ही बहुत है आप लोग के लिए। ये जो एन होता है ना, ये SPDF की वैल्यूज़ होती हैं, ये लिख लो साइड में, NL। जो एन की वैल्यू 0 1 2 3 SPDF। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होगी 0, पी की वैल्यू क्या होगी 1, डी की वैल्यू 2 एंड एफ की वैल्यू 3। इस केस में 5 तो है ही, 5 प्लस एस की वैल्यू क्या है 0, तो कितना आ गया 5। ऐसे सबके लगा लगा के चेक करना है। बेसिकली N+L रूल लगा के यहाँ पे चेक करना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। फटाफट चलो, फटाफट कंस्ट्रक्शन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी ठीक है। 1 और S, 1 + 0 फटाफट 1 ही आएगा, ठीक है। 2 + 0 2, 2 + P, 2 + P मतलब 1, 2 + 1 3, 3 + S 0 मतलब 3 + 0 मतलब 3, 3 + P, P मतलब 1, 3 + 1 4, 4S, 4 + S 4, 4 + D 2 6, 3 + D D 3 + D, 3 + 2 5, 4 + F 4 + 3 7, और यहाँ पे तो ये है ही 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली N+L रूल लगा के चलना है, ये लगा के चेक करना है। ये हम चेक क्यों कर रहे हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है, कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। हाँ भाई, ये आप लोग लिख लो जैसे भी लिखना चाहते हो। तो सबसे पहले हाँ, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ट्रेंड देखिए, ट्रेंड 1, हाँ जिसकी एनर्जी कम वो सबसे कम, तो सबसे कम 1S की, और कोई दिख रहा है फिर 2S की। ओ भाई ये तो सेम आ गए, फिर क्या करें। हाँ एक काम करते हैं, जो एन की वैल्यू ये दिख रही है ना 2 और 3, जितनी जिसकी कम उसकी एनर्जी उसकी ज़्यादा, और जिसकी ज़्यादा उसकी कम सॉरी, जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और जिसकी एन की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या होगा, बेसिकली 2p और 3s, 3s की ज़्यादा होगी 2p से एनर्जी। ठीक है, इस केस में बताओ, इस केस की भी सेम हो गई भाई, तो समझ गए होंगे यार आप, क्या ही समझाऊँ। 3p और 4s की ज़्यादा बड़ी है एनर्जी 3p से। इस केस में तो साफ ही दिख रहा है, 3d की ज़्यादा होगी 3d की कम होगी 4d से। ठीक है, तो 3d देन उससे बड़ी 4d की, और ओ हो एक गलती कर दी, एक 5 तो ये रहा, एक 5 ये रहा, यानी कि 4d नहीं आएगा यहाँ पे। इस केस में 5 की ज़्यादा है 3d से, 5 की ज़्यादा है 3d से, तो बेसिकली 3d देन 5s। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर इससे ज़्यादा किसकी होगी, 4d की देन उससे बड़ी 4f की। ठीक है, ये f स्मॉल ही होगा। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड है एनर्जी का, इसको आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात जो बेसिकली हम सीखने आए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सीखते हैं। ठीक है, अब आपका एक सिंपल क्या बोलते हैं उसको, सिंपल बेसिक बिल्डअप हो गया है।
तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, दो ही चीज़ तो बात की थी अब वो उस रूल पे, एक तो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन किस पे भरेंगे, ठीक है, मतलब किस सब शेल में भरेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, किस सब शेल में। हाँ मुझे पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल के अंदर डाले जाते हैं, लेकिन हम बार बार क्वेश्चन में ये बना के शो नहीं करेंगे, हम इसी पे लिख दिया करेंगे। जैसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 6, ओके। एस में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। डी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 10। और एफ में कितने आ सकते हैं, 14। इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम बड़ी सी ऑर्बिटल बना के उसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ भाई ठीक है ना। अब जल्दी फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में डालेंगे, देखो भाई एक बेसिक ट्रिक है, फटाफट याद कर लेना आप लोग। ऐसे मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो मैं जो लिख रहा हूँ वही फॉलो करना, सेम टू सेम, ठीक है। 1s, देन 1 के बाद क्या आता है 2, 2s और 2 में 2 हैं 2p, 3s, 3p, देन 3d, ठीक है। 4s, 4p, 4d एंड 4f। ऐसे ही 5, 5s, 5p, 5d एंड 5f। एंड आगे तो और कोई सब शेल तो होती नहीं, spdf ही तो होती है। हाँ जी भी होती है, लेकिन वो अभी क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवर नहीं हुई। तो हम फटाफट फटाफट 7 तक बना देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडिक्टेबल में 7 ही पीरियड्स हैं। 6, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d एंड 7f। तो देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, पता है, ऐसे करते हैं। सबसे पहले 1s में, देन 2s में, देन 2p में, फिर 3s में, फिर जाएगा 3p, 4s में, फिर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ भाई देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे एरो बना लेना पहले, आप बना लो यार, बना लो बना लो। अब नहीं बन सकते, आगे भी बना लेना। सबसे पहले 1s में, फिर किस में जाएगा 2s में, देन उसके बाद 2p में, देन 3s में, फिर उसके बाद 3p में, 4s में, देन 3d में, 4p में, 4s में, फिर उसके बाद 4d में, 4p, 4 6 नहीं 4d, 5p और 6s में, देन उसके बाद 4f में एंड 5d में, 6p में, 6s में। समझ गए, ठीक है ना। हो अगर आपको कुछ एनर्जी यहाँ पे छूट गई हो तो बेसिकली आप लोग देख लेना, ठीक है। अब फटाफट हम कुछ आपको एटॉमिक नंबर देते हैं कुछ एलिमेंट्स के, और क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे। अरे यार यही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस सीख गए। फटाफट मैं पेज बदल रहा हूँ और आप लोग देख लेना 1 2 3, ठीक है। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का, चलो हाइड्रोजन की कर लेते हैं। हाइड्रोजन का इतना बेसिक कौन करता है भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कैसे करेंगे, तो हमने बताया था क्या बोलते हैं उसको, ये रहा। सबसे पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 जा सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बेसिकली, अच्छा ऐसे यूँ बना लेना, 6 2 6 10, 2 6 10 एंड 14, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई मेरे, 1 ही होता है। और सबसे पहले हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यही है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल हार्ड कर लेते हैं। तो हम किसका बात करें, ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं। चलो ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 8 होता है। ये आप लोग याद कर लेना, याद नहीं होता तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊँगा, एक वीडियो बनाई है वो बताऊँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ध्यान दो, वैसे ही 15-13 मिनट की वीडियो बन चुकी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमारा 1s में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा, जल्दी बताओ, 1s में, 2s में, देन 2p में, 3s में। तो 1s में, 2s में, फिर 2p में, देखो हो गई कि ना, इसमें 2 मैक्सिमम, इसमें 2 कितने बचे, 2 यहाँ पर चले गए 6, 2 यहाँ पर बचे गए, मतलब चले गए 4, हाँ ये होगा। हाँ भाई समझ में आया क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s 2p 4, 1s2 2s2 2p 4, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। मान लो हमको किसका करना है, मान लो किसका करना है, पोटेशियम का या सोडियम का, इनमें से कोई ले ले। चलो सोडियम का ले देते हैं, Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले 1s 2s 2p। भाई यहाँ तक लगा के देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अंदर ये इससे बाहर जा रहा है। तो 2 यहाँ पर चले गए, कितने बचे 9, 2 यहाँ पर चले गए, कितने बचे 7, 6 यहाँ पर चले गए, तो कितने हुए ये 2 8 10। अभी एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है, मतलब एक और सबशेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2p के बाद कौन सा सबशेल आएगा, 3s। तो यहाँ पे हम 3s को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 3s। देन क्या इसमें मैं दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, नहीं, मुझे तो एक की ज़रूरत है, तो एक ही डालेंगे। देखो हो गए ना 11, 2 4 10 और 11। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब मैं आपको वो वाला सिखाता हूँ जो कि हम क्लासेस में यूज़ करते हैं रेगुलरली। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाना चाहूँगा। ये आप लोग याद कर लो। देखो हीलियम का आप लोग याद कर लो 2, नियॉन, ये गैसेस होती है इनर्ट गैसेस जो किसी में मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकती। नियॉन का होता है 10, आर्गन क्या होता है 18, आर्गन के बाद क्रिप्टन, इसका कितना होता है 36। देन जेनॉन कितना होता है 54, रेडॉन कितना होता है 86, और गैसन इसका मत याद करो, 18 एलिमेंट है, इसका छोड़ो, ये आप लोग याद कर लो। हाँ ये ठीक है, ये एटॉमिक नंबर आपको याद ही करने हैं। अभी देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, मान लो हमारे पास पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब, जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है इसका कितना, जल्दी बोलो 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 बोलो, 19। हाँ बिल्कुल 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अभी इससे हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है अभी बताता हूँ। देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है 18। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम आर्गन लिख देंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। देन अच्छा ऑर्गन नहीं ऑर्गन ने कितने यूज़ कर लिए, ऐसे देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक रफ पेज यहाँ पे लिख लेते हैं, रफ पेज यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद आएगा 3p, देन 4s 3p 4s, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। आर्गन ने कितने यूज़ किए 18, 2 4 10 12 18, यहाँ तक उसने ले लिया। अभी यहाँ तक ऑर्गन ने ले लिया तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गन ही लिख लिया, ऑर्गन नहीं आर्गन, आर्गन लिख लिया तो यही लिख लिया। फिर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली 4s, और बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऑल्दो अगर आप गूगल करोगे तो ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, ये आएगा, चेक कर लो। अब फटाफट एक और बताता हूँ, फिर उसके बाद 2 एक्सेप्शन बताता हूँ। एक्सेप्शन मतलब गलतियाँ, ठीक है, 2 बस। ऑल्दो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है, जल्दी 2 आप लोग इसका करिए। मैं जादू कर रहा हूँ क्योंकि फिर दिखने में टाइम लगेगा। आप लोग क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तब तक मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ। ये पहला लिखो लिखो लिखो, दूसरा क्रोमियम, इसका होता है 24। लिखो क्लोरीन का, लिखो फटाफट। कैसे, इससे पिछली वाली जो इनर्ट गैस है वो देखनी है। इससे पिछली, क्या मैं 18 लिख लूँ, ऑर्गन यूज़ कर लूँ, ऑर्गन नहीं भाई आर्गन, क्या मैं आर्गन यूज़ कर लूँ, नहीं, क्योंकि क्लोरीन का ही खुद 17 है, तो 18 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं नियोन यूज़ कर सकता हूँ, नियोन, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा डायरेक्टली नियोन। भैया नियोन ने कितने यूज़ कर लिए भाई, 10 कर लिए, मतलब यहाँ तक वो पूरा खा गया, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम ये बाकी सब ले लेंगे। तो नियोन ने 10 ले लिए, हमारे पास बचे 7, तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो कर लो। 3s में 2 लगा देंगे, 7 कितने बचे 5। अब ये वाला यूज़ कर लेंगे 5 इसमें डाल दो, लेकिन इसमें तो एक और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। इसका करो एक बार, मैं चाहता हूँ इसका आप लोग ज़रूर करें, ज़रूर 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 ट्राई करो फटाफट। इसके बाद आप लोग कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हो, यही एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक और है क्रोमियम और ये कॉपर दोनों। देखो मैं
बताता हूँ क्रोमियम का। देखो बहुत से लोगों ने यही यूज़ किया होगा, ऑर्गन, आर्गन, 4s2 3d4, यही है ना, यही निकाला ना, लेकिन ये गलत है भाई। अभी इसको आप लोग याद कर लेना, इसका बेसिकली ये होता है आर्गन। हाँ अभी सही बोल रहा हूँ। 4s1 इलेक्ट्रॉन्स एस से निकल के यहाँ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ज़्यादा रहते हैं। ये जो डी है ना, ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है इसके मुकाबले, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो ये इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। एक दूसरा एक्सेप्शन और होता है, तीसरा नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा ही है, क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। और हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं हम, पता है? आर्गन, आर्गन तो 18 हो गए, 4s1 3d10। बेसिकली अगर हम निकालोगे, आप भी निकालोगे, तो यही निकल के आएगा 3d9। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, तो ये इसका, ये एक्सेप्शन होते हैं भाई दो, बस इनको आप लोग याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई वीडियो बन चुकी है 20 मिनट के लगभग, 21 मिनट हो चुके हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हो। थैंक यू।